रात के 12 बजे जब सारी दुनिया सोती है, देवीपुरा का बरगद का पेड़ जागता है। उसके नीचे एक औरत खड़ी है, साड़ी में लिपटी, उसकी आंखों में आग जलती है और गोद में एक बच्चा रोता है जो शायद कभी इंसान नहीं था। क्या तुम हिम्मत करोगे उससे नजर मिलाने की? देवीपुरा एक छोटा सा गांव, हरे भरे धान के खेतों और आम के बगीचों के बीच बसा था। हवा में चमेली की खुशबू तैरती थी, पर रात को ये गांव कुछ और ही कहानी कहता था। गांव के ठीक बीच में एक बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में ऐसे धंसी थी जैसे कोई दानव उंगलियां गाड़ रहा हो। लोग कहते थे, रात को उस पेड़ के पास मत जाना। वहाँ एक औरत दिखती थी, साड़ी सफेद, बाल काले और गोद में एक लपेटा हुआ बच्चा। उसकी टांगे जमीन को नहीं छूती थी। अगर तुम उसकी आंखों में देख लो तो वो आग तुम्हें जला देगी। और बच्चे की रोने की आवाज, वो तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें पागल कर देगी, राख और आग के सपने दिखाएगी। 10 साल पहले देवीपुरा में जश्न का माहौल था। गांव के सबसे बड़े जमींदार सेठ रमेश के बेटे अजय की शादी थी। उसकी दुल्हन थी मनीषा, पास के कस्बे की लड़की, जिसकी खूबसूरती और सादगी की मिसाल दी जाती थी। शादी में फूलों की मालाएं थीं, ढोल की थाप थी और नीम के पेड़ के नीचे मंदिर में दिए जल रहे थे। मनीषा अपनी बादामी आंखों और हल्की सी मुस्कान के साथ सबको लगी थी कि वो अजय के लिए परफेक्ट थी। गांव वालों ने उनके लिए दुआएं मांगी, सोचा कि ये जोड़ा गांव को और रौनक देगा। पर सेठ रमेश के पुराने हवेली के नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजों के पीछे कुछ सड़ रहा था। अजय का दिल मनीषा का नहीं था। वो तो कल्पना के पीछे पागल था, एक ऐसी लड़की जो पहले हवेली में नौकरानी थी। उसकी आंखें तेज थी और उसकी महत्वाकांक्षा उससे भी तेज। जब सेठ को अजय और कल्पना के अफेयर की भनक लगी तो उसने कल्पना को हवेली से निकाल दिया, पर अजय ने चुपके से उसे बगीचे के पास एक छोटे से आउटहाउस में रखा। उसकी मदद करता रहा, पैसे देता रहा। गांव वालों को सब पता था, यहाँ तो बातें हवा से भी तेज चलती थी, पर कौन मुंह खोलता? सेठ का पैसा सबकी जुबान बंद करता था और उसका गुस्सा सबको डराता था। मनीषा को सच तब पता चला जब उसकी बेटी अनन्या 2 महीने की थी। ये खबर उसके दिल में चाकू की तरह चुभी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई, हंसी गायब हो गई और कदम भारी हो गए, जैसे कोई अनदेखा बोझ ढो रही हो। उसने कभी अजय से सवाल नहीं किया, कभी चिल्लाई नहीं। बस अपनी बेटी को सीने से लगाए रखती, जैसे दुनिया से बचा रही हो। उसका एकमात्र सहारा था नीम के पेड़ वाला मंदिर, जहां वो दिए जलाती और काली माँ से प्रार्थना करती। मेरी अनन्या को बचा ले, वो फुसफुसाती। उसकी उंगलियां मंदिर की ठंडी मूर्ति पर फिरती। इसे उस बला से बचा ले जो आने वाली है। गांव वालों ने मनीषा का टूटना देखा। उसकी साड़ी अब ढीली लटकती थी, उसकी नजरें क्षितिज पर ठहरती थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ ने तरस खाया, चुपके से 2 शब्द बोलकर दिलासा दिया। बाकी मुंह फेर लेते, सेठ और अजय से डरते हुए। मनीषा की प्रार्थनाएं और गहरी हो गई। मंदिर जाना रोज का हो गया। वो सपनों की बातें करने लगी, आग के सपने, एक रोते बच्चे के और एक बिना चेहरे वाली औरत के। पुजारी सुनते, उनके चेहरे सख्त, पर जवाब नहीं देते। कुछ चीजें रुकती नहीं। एक पुजारी ने धीमे से कहा, उसकी आवाज नीम की पत्तियों की सरसराहट में डूब गई। देवीपुरा 2025। प्रिया की खोज। प्रिया शर्मा सूरज डूबते ही देवीपुरा पहुंची, कंधे पर कैमरा बैग, फोन पर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की नोटिफिकेशंस की बाढ़। वो एक ट्रू क्राइम यूट्यूबर थी, जो ऐसी कहानियों को खोदती थी जिनसे लोग डरते थे। उसकी नई सीरीज भूली हुई आग गाँवों में अनसुलझी आग की घटनाओं पर थी, और देवीपुरा की 2015 की आग, जिसमें मनीषा और उसकी बेटी अनन्या मरी थी, उसका अगला टारगेट था। पुलिस ने इसे शॉर्ट सर्किट कहा, पर ऑनलाइन फोरम्स में हत्या,
धोखे और बरगद के पेड़ की साये में छुपी साये की बातें थी। गांव वैसा नहीं था जैसा प्रिया ने सोचा था। सड़कें सूनी थी, बस कभी कभी एक लालटेन की रोशनी या भटकता कुत्ता दिखता। बरगद का पेड़ गांव के मुहाने पर खड़ा था, उसकी टहनियां सड़क पर पंजों जैसी छायाएं डाल रही थी। प्रिया को ठंडक महसूस हुई, हालांकि शाम गर्म थी। उस पेड़ में कुछ गलत था, जैसे वो देख रहा हो। वो झटककर आगे बढ़ी, सोचा कि लंबी ड्राइव की थकान होगी। वो गांव की इकलौती चाय की दुकान पर रुकी, एक टूटी फूटी झोपड़ी जहां लोग जमा होते थे। दुकान का मालिक, एक पतला सा आदमी, रवि, बात की कहानी के रवि से अलग, पर ये इत्तेफाक प्रिया को बाद में सताएगा, ने चाय का गिलास थमाया। आग वाली बात खोदने आई होना, उसने आंखें सिकोड़कर कहा। पुराने भूत क्यों जगाती हो? मुझे सच चाहिए, प्रिया ने जवाब दिया, उसका रिकॉर्डर चालू। मनीषा और अनन्या के बारे में क्या जानते हो? रवि ने बरगद की तरफ देखा, फिर पास आया। यहाँ सच खतरनाक है। वो सवाल पसंद नहीं करती। वो, प्रिया का दिल जोर से धड़का। मनीषा, उसने फुसफुसाया। वो यही है, बरगद के नीचे, राख में, और वो गुस्से में है। प्रिया ने हंसकर टाल दिया, पर हवा भारी लग रही थी। वो गांव के इकलौते गेस्ट हाउस में ठहरी, एक जर्जर इमारत जहां बत्तियां टिमटिमाती थी और फर्श चरमराते थे। रात को जब वो अपनी फुटेज देख रही थी, एक हल्की सी आवाज ने उसे रोक दिया, एक बच्चे की रोने की आवाज, दूर पर इतनी तेज कि दिल में चुभे। उसने खिड़की, गलियारा, सड़क चेक की, कुछ नहीं। रोना बंद हुआ, बस उसकी धड़कन की आवाज बची। अगली सुबह प्रिया सेठ रमेश की हवेली के खंडहरों पर पहुंची। पश्चिमी हिस्सा, जहां मनीषा और अनन्या मरी थी, अब जली हुई लकड़ियों और काले पत्थरों का ढांचा था। हवा में राख की गंध थी, हालांकि आग को 10 साल हो गए। उसने कैमरा सेट किया, पुलिस की कहानी सुनाई, शॉर्ट सर्किट, 2 मौतें, केस बंद। पर बोलते बोलते हवा चली और एक फुसफुसाहट आई, अनन्या। उसका कैमरा टिमटिमाया, बैटरी फुल से खाली हो गई। वो चिल्लाई, बैटरी बदली, पर बेचैनी बढ़ गई। कुछ उसे देख रहा था। प्रिया ने गांव वालों से बात की, पर ज्यादातर टाल गए। उनकी नजरें बरगद या नीम के मंदिर की तरफ चली जाती। एक औरत, लक्ष्मी, मंदिर में बात करने को राजी हुई, जहां वो माला जप रही थी। ये हादसा नहीं था, लक्ष्मी ने कांपती आवाज में कहा। कल्पना को अजय चाहिए था, हवेली चाहिए थी, उसे दोनों मिले, पर मनीषा, वो कभी गई नहीं। उस रात प्रिया की नींद टूटी। एक औरत साड़ी में उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें कोयले की तरह चमक रही थी। उसकी गोद में एक लपेटा हुआ बच्चा था, जो छटपटाता और रोता था। उसकी छोटी सी हथेलियां जली हुई। प्रिया चीख कर उठी। कमरा ठंडा था और शीशे पर धुंध में लिखा था, उसे ढूंढो। उसने फोन उठाया, रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर शब्द गायब हो गए। शीशे में सिर्फ उसका चेहरा था, पीला, डरा हुआ और अकेला नहीं। मनीषा की कहानी गांव की हवा में घुली थी, जैसे कोई झड़ जो सांसों में समा जाए। उसकी शादी के बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो और अजय गांव को नई रौनक देंगे, पर सच्चाई कुछ और थी। अजय का दिल कल्पना के पास था और ये बात मनीषा के लिए सजा बन गई। वो दिन रात अपनी बेटी अनन्या को सीने से लगाए रखती, जैसे दुनिया का हर खतरा उससे दूर करना हो। मंदिर में उसकी प्रार्थनाएं सुनकर पुजारी भी चुप रहते, जैसे जानते हो कि कुछ बुरा होने वाला है। प्रिया ने गांव वालों से और सवाल किए, पर जवाब कम ही मिले। लक्ष्मी ने मंदिर में बताया, मनीषा बदल गई थी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे कोई उसकी आत्मा चूस रहा हो। वो सपनों की बात करती थी, आग, बच्चे की चीखें और एक औरत जो दिखती नहीं थी। प्रिया को लगा कि ये सब गांव की कहानियां हैं,
पर रात को वो शीशे वाला सपना भूल नहीं पाई। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई थी। देवीपुरा की रातें अब प्रिया के लिए डरावनी हो रही थी। गेस्ट हाउस की दीवारें जैसे सांस ले रही थी। हर रात वो बच्चे की रोने की आवाज सुनती, कभी कभी मनीषा की लोरी के साथ। उसका कैमरा बार बार खराब हो रहा था, बैटरी ड्रेन हो जाती, फुटेज में अजीब सी छायाएं दिखती। उसने रवि से फिर बात करने की कोशिश की, पर वो अब चाय भी नहीं देता था। तू भूतों को जगाएगी और हम सब भुगतेंगे, उसने कहा और दुकान बंद कर दी। प्रिया ने हवेली के खंडहरों में और वक्त बिताया। वहाँ की हवा भारी थी, जैसे राख सांसों में घुस रही हो। उसने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर हर बार कुछ गलत हो जाता। एक बार स्क्रीन पर मनीषा की छाया दिखी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, हालांकि कोई हवा नहीं थी। प्रिया का दिल जोर से धड़का, पर वो रुकी नहीं। मुझे सच चाहिए, उसने खुद से कहा, पर उसकी आवाज में डर था। लक्ष्मी ने प्रिया को मंदिर में और बताया। कल्पना ने सब प्लान किया था। वो अजय को चाहती थी, हवेली को चाहती थी, और सेठ रमेश ने सब चुपके से मंजूर कर लिया। पर मनीषा की आत्मा, वो राखमेज है। प्रिया ने पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स खोजे, पर वो साफ सुथरे थे, शॉर्ट सर्किट बस। पर एक रिटायर्ड हवलदार, जो अब शराब में डूबा रहता था, ने पैसे लेकर बताया वहाँ केरोसिन था। सेठ ने सब दबा दिया। उस रात प्रिया का कमरा फिर डरावना हो गया। उसकी फुटेज में मनीषा की छाया दिखी। उसका चेहरा धुंधला, पर आंखें चमक रही थी। कमरे की बत्तियां टिमटिमाई, फिर बुझ गई। प्रिया ने मोमबत्ती जलाई, पर उसकी रोशनी में दीवार पर एक लंबी छाया दिखी। बाल खुले, गोद में बच्चा, हवा में गंध थी, जली हुई चंदन की। फिर एक फुसफुसाहट, तूने हमें क्यों जलने दिया? प्रिया चीखी, मोमबत्ती गिर गई। अंधेरा होने के बावजूद शीशे में एक हल्की सी रोशनी थी। मनीषा का चेहरा वहाँ था, जला हुआ, आंखें कोयले की तरह, मुंह खुला, जैसे चीख रही हो। प्रिया पीछे हटी, उसका फोन गिर गया और स्क्रीन पर आखिरी इमेज थी, मनीषा की आंखें और उसकी आवाज, उसे ढूंढो। अगले दिन प्रिया ने मंदिर के पुजारी शंकर से मुलाकात की। वो बूढ़ा था, उसकी आंखें गहरी थी। मनीषा का गुस्सा अभी बाकी है, उसने कहा, एक दिया जलाते हुए, जो तुरंत बुझ गया। वो सच नहीं चाहती, वो बदला चाहती है। प्रिया ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कांप रही थी। वो जानती थी कि कुछ गलत हो रहा था। देवीपुरा की सड़कों पर अब प्रिया को हर कोने में कुछ दिखता था। एक छाया, एक फुसफुसाहट, एक बच्चे की हंसी। उसकी फुटेज में अब हर बार कुछ नया दिखता, कभी मनीषा की साड़ी, कभी अनन्या की छोटी सी हथेली। उसका यूट्यूब चैनल वायरल हो रहा था, पर वो डर रही थी। मैं सच ढूंढूंगी, उसने खुद से कहा, पर उसकी आवाज में यकीन कम था। वो फिर हवेली गई, जहां हवा अब और भारी थी। उसने कैमरा सेट किया, पर स्क्रीन पर फिर वही छाया थी, मनीषा, उसकी आंखें चमक रही थी। प्रिया ने रिकॉर्डिंग शुरू की, पर उसकी आवाज कांप रही थी। ये वो जगह है जहां मनीषा और अनन्या मरी थी। यहाँ सच दफन है। पर जैसे ही उसने ये कहा, हवा रुक गई। एक आवाज आई, अनन्या। प्रिया का कैमरा बंद हो गया। उसने बैटरी चेक की, पर वो खाली थी। उसने दूसरी बैटरी डाली, पर डर अब उसके दिल में था। वो जानती थी कि मनीषा यही थी, उसे देख रही थी। उस रात गेस्ट हाउस में वो फिर सपने में डूब गई। मनीषा उसके बिस्तर के पास थी, उसका चेहरा जला हुआ, उसकी गोद में अनन्या, जिसके छोटे से हाथ जले हुए थे। तूने हमें क्यों जलने दिया? मनीषा ने कहा, उसकी आवाज आग की तरह थी। प्रिया चीख कर उठी, उसका कमरा ठंडा था और शीशे पर फिर वही शब्द, उसे ढूंढो। प्रिया अब टूट रही थी। उसका चैनल हिट था, पर वो हर रात डर में जी रही थी।
गांव वाले उससे दूर रहते, जैसे वो कोई अभिशाप हो। लक्ष्मी ने फिर मंदिर में बताया, मनीषा की आत्मा यहाँ है। वो अनन्या को ढूंढ रही है और जो उसके रास्ते में आएगा वो बचेगा नहीं। प्रिया ने हवेली में आखिरी बार जाने का फैसला किया। वो जानती थी कि सच वहाँ था, पर डर भी। उसने कैमरा सेट किया और नर्सरी में खड़ी होकर बोली, यही वो जगह है जहाँ सब शुरू हुआ। पर हवा अब सांस ले रही थी। एक ठंडी लहर आई और मनीषा वहाँ थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें कोयले की तरह, और अनन्या उसकी गोद में। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थी। तूने मुझे ढूंढ लिया, मनीषा ने कहा। उसकी आवाज आग की तरह थी। अब सबको बता। देवीपुरा की राख अभी भी सुलग रही है और मनीषा की फुसफुसाहट हवा में गूंजती है। सबको बता, क्या तुम उसका सच उजागर करने की हिम्मत करोगे? कमेंट में बताओ, क्या लगता है मनीषा का अभिशाप कब खत्म होगा? अगली कहानी तक उसकी सुलगती आंखों से बच के रहना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो, क्योंकि कुछ सच राख में छुपे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं।